जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े चोट हथौड़े की, पत्थर भी भगवान नहीं होता। चलिए इन युक्तियों के साथ शुरू करते हैं टेली प्राइम के अंतर्गत इंसेंटिव कंसेप्ट, सॉरी, इंक्लूसिव कंसेप्ट। आपने कई मामलों में देखा होगा कि जब हम आइटम सेल करते हैं तो हमारे जो कस्टमर है वो हमसे उस आइटम का प्राइस पूछते हैं। प्राइस पूछने मीन सेंस उनका कहना रहता है कि आखिर ये सिस्टम हमें पड़ेगा कितने का। जैसे मोबाइल परचेस, हम मोबाइल सेल कर रहे हैं, यदि सामने वाला मोबाइल परचेस करते समय हमसे पूछता है कि मोबाइल कितने का पड़ेगा, उसका मतलब उसकी ओनली मूल प्राइस पे नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि फाइनल प्राइस हमें चाहिए विथ जीएसटी। लैपटॉप लेने गया तब भी हमें यही पूछते हैं कि लैपटॉप कितने का पड़ेगा। यदि हमने उनसे कहा कि भैया 35,000 का लैपटॉप है, 18% जीएसटी है, तो कस्टमर का सीधा सीधा गणित रहता है, कहने का आशय रहता है कि हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना। 18% जीएसटी है, अच्छी बात है, हम देने को तैयार भी हैं, उसके साथ बताइए। यानी 35,000 के ऊपर वो 18% जीएसटी निकाले, उसकी बजाय आप ही निकाल करके दे दीजिए। ऐसे मामले को हम बोलते हैं इंक्लूसिव जीएसटी, यानी कि उस वैल्यू में जीएसटी भी इंक्लूड है। तो इस प्रकार के मामले सेल्स के लिए लागू होते हैं। तो सेल्स में होता है इंक्लूसिव जीएसटी। आज हमारा यही टॉपिक है, इंक्लूसिव जीएसटी। यदि हम इंक्लूसिव जीएसटी की बात करें तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो हमारे नोट्स हैं उसमें कुछ एग्जाम्पल्स सेट किए हुए हैं, उन्हीं के आधार पर हम इंक्लूसिव जीएसटी पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर इंक्लूसिव जीएसटी में भी रखा है, किसी आइटम को सेल करते समय यदि हमने अपने कस्टमर को उस आइटम का फिक्स रेट बता दिया, इसका मतलब अपने यहाँ रेट टैक्स को इंक्लूड करके बताया है। टैक्स के साथ फाइनल रेट को ही इंक्लूसिव टैक्स कहते हैं। इसके लिए क्या करना है, तो हमें F12 प्रेस करना है और वाउचर को कॉन्फ़िगर करने के साथ में हमें इसको ऐड करना है। जैसे फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है 1+GST, यानी असल में उसमें क्या नियोजित है उसे हमें समझना है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, माना कि हमें यहाँ पर एक कस्टमर ने एक लैपटॉप का रेट पूछा है जिसकी प्राइस है 35,000 रुपये। ठीक है, तो 35,000 में क्या है, इसमें टैक्स भी इंक्लूड है, हम ये मान के चलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब टैक्स इंक्लूड है तो इसकी मूल प्राइस क्या है, पहले तो हमें समझना होगा। ठीक है, तो इसकी मूल प्राइस निकालने के लिए हम कह सकते हैं वैल्यू डिवाइड बाय 1+18%। अब असल में है क्या, तो ये 35,000 का लैपटॉप है, इसमें इंक्लूड है जीएसटी। तो इंक्लूड है मतलब कि कितना, तो 100% वैल्यू में 18% एड है, ये अपने आप में 100 है। 35,000 हम ये मान के चल रहे हैं कि 100% है, उसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड है 18%, यानी कि 118%। ठीक है, तो आप इसके लिए सीधे सीधे, जैसे यदि हम इसका 18% निकालते हैं, 35,000 का यदि 18% निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटू 18/100। ठीक है, इसकी बजाय क्या करें, ये तो हमारा क्या है 35,000 का 18%। अब स्टूडेंट क्या करता है, जब इंक्लूसिव जीएसटी की बात आती है तो जो 35,000 है इसका 18% निकाल करके उसमें से माइनस कर देते हैं। इसको आप चाहें तो कैलकुलेट भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हमने 35,000 का 18%, क्या गलती क्या करते हैं उसको पहले हम समझें। 35,000 का 18% यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6,300। अब स्टूडेंट क्या करता है, 35,000 में से 6,000
300 माइनस कर देते हैं। तो ये पड़ा 28,700 का। अब बता देते हैं कि 28,700 क्या है, उस लैपटॉप की मेन प्राइस है, मूल प्राइस है। अब यदि 28,700 क्या किया गया, इस 35,000 का 18% निकाल करके इस 35,000 में से जो निकला वो है 6,300, उनको माइनस कर दिया तो बराबर आएगा 28,700 रुपये। असल में यदि ये मूल प्राइस है तो हमारा कहना है कि इसका फिर 18% निकालिए और उसको जो भी 18% है उसको इसमें जोड़ दीजिए, वापस ये रेट आ जाना चाहिए इंक्लूसिव जीएसटी। यदि ऐसा आप करेंगे तो ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि आपने 28,700 का 18% जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो होगा 5,100। ठीक है, 5,166 रुपये ये होगा। और इन दोनों को आप जब जोड़ने के लिए जाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा 28,700 प्लस 5,166, तो ये बनेगा 33,866 रुपये। आप चाहें तो जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने इसका 18% निकाला तो इसमें जो जीएसटी इंक्लूड था उसका भी 18% ऐड हो गया है। ठीक है, इसलिए मूल प्राइस में अंतर आएगा, यानी मूल प्राइस ये है। जबकि ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करना है, इसमें 18% एक्स्ट्रा, यानी 35,000 तो पूरी प्राइस है, इसमें एक्स्ट्रा कितना है, तो एक्स्ट्रा है इसमें 18%। तो आपको क्या करना है, 35,000 डिवाइड बाय एक 100 में 18% एक्स्ट्रा है तो डिवाइड बाय 118 इंटू 100 ये कर दीजिएगा, तो 18% एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसा हम आगे का निकालते हैं ऐसा कैसा पीछे का निकालने के लिए आप जो है कि 118 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी इसकी जो प्राइस आएगी 35,000 का में से यदि मूल प्राइस निकालना है तो आप का ये प्राइस बनेगा 29,000, क्या बनेगा इसका मूल प्राइस 29,661 ये बनेगा। यदि आप इसका इस 29,661 का 28% निकालेंगे, यानी इंटू 18/100, ठीक है, तो तो क्या आएगा 29,661 इंटू 18/100, तो ये आ जाएगा 5,338 रुपए, 338.98 ये आएगा। यदि इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35,000 रुपए, यानी उस लैपटॉप की प्राइस है 29,661, इसको बोलेंगे हम इंक्लूसिव जीएसटी। ठीक है, तो यहां पर टैली के अंतर्गत ये कैलकुलेशन हमें करने की आवश्यकता नहीं रहती है, टैली खुद ही इस प्रकार के कैलकुलेशन को करता है। पर ये कहाँ लागू होगा, ये लागू होगा सेल्स में, परचेस में इंक्लूसिव जीएसटी नहीं होता है। तो इस वाउचर एंट्री को हम इसमें करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी कंपनी है और वाउचर में जाएंगे और ये सेल्स में ही लागू होगा, ध्यान रखिएगा। परचेस में इंक्लूसिव जीएसटी लागू नहीं होता, क्योंकि जब हम परचेस सेलेक्ट करते हैं तो आइटम का प्राइस हमारे पास होता ही है। ठीक है, तो ये सेल्स में लागू होगा। और एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने लिया है वो हम यहाँ पर देते हैं। 81 की हमारी वाउचर एंट्री है और क्या कहती है, केस सेल स्पीकर कितने का, 1,200 रुपये इंक्लूड जीएसटी, यानी कि इसका प्राइस क्या है, जैसा ही 1,200 का यहाँ पर 18% हटा करके और फिर कैलकुलेट किया गया तो मूल प्राइस है 1,016 रुपये 95 पैसे। तो हम केस में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे केस। ठीक है, और इसमें इन्वेंट्री ले लीजिएगा। इन्वेंट्री के लिए कंट्रोल एज प्रेस करेंगे और आइटम इनवॉइस में चले जाएंगे। यहाँ पर अनरजिस्टर्ड हो सकता है कस्टमर, सेल्स अकाउंट में जाएंगे
और इंक्लूसिव जीएसटी को लाने के लिए पहले तो आप F12 प्रेस करिए। यहाँ पर आपको ये मिलेगा ऑप्शन टैक्स डिटेल में जाइएगा, ये प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स स्टॉक आइटम, इसको यस कर दीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिएगा तो आप पाएंगे यहाँ पर इंक्लूसिव रेट आ गया है। कंट्रोल ए करिए और यहाँ पर हम ले लेंगे स्पीकर एंड टैक्स पीस, क्वांटिटी 1। रेट क्या है, तो रेट है हमारा 1200 रुपये, तो इंक्लूड ऑफ टैक्स बला है 1200 रुपये, तो ये 1016 रुपये 55 से ऑटोमेटिक ही हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर निकाल सकते हैं जीएसटी आउटपुट, CGST एंड आउटपुट SGST। ठीक है, तो इस प्रकार से एक और राउंड ऑफ यहाँ पे कर दीजिएगा, तो ये 1200 रुपये बराबर हो गए हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। यही हमारे इसमें भी दे रखा है ये देखिए। ठीक है, तो ये था हमारा इंक्लूसिव जीएसटी। इसके बाद अगला दे रखा है ए बिल इशू फॉर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन ऑफ RS 2500 प्लस 18% GST। अरिहंत गैस को एक हमने बिल इनवॉइस जनरेट किया है केस में। ठीक है, तो असल में यहाँ पर क्या है ये, तो जैसे हमारे एक्सपेंसेस विद GST थे, ऐसे ही हमारे सर्विस के सेल के बिल हैं, यानी हमने एक सर्विस सेल की है विथ GST। तो जैसे हम एक्सपेंसेस परचेस कोई सर्विस परचेस करते हैं विद GST, ऐसे ही कोई सर्विस हम सेल करते हैं विद GST, तो उसके वाउचर कैसे रिकॉर्ड करें वो इसमें कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसके लिए जब सर्विस सेल हम कर रहे हों तो यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और अकाउंट इनवॉइस में चले जाएंगे। अब चूंकि हमने पार्टी को केस सेल किया है, ठीक है, तो आप ये रख सकते हैं। यहाँ पर आप पार्टी डिटेल में अरिहंत गैस का डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ कोई है वो, यदि वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो रेगुलर रजिस्टर ले लीजिएगा, नहीं है तो अनरजिस्टर्ड में आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा CCTV इंस्टॉलेशन, तो हम एक लेज़र बना लेंगे CCTV का। अल्टर C से लेज़र क्रिएट करिए, CCTV इंस्टॉलेशन चार्ज या सर्विस। ठीक है, किस में जाएगा, तो ये है हमारी इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, और इसके ऊपर हमें GST को अप्लीबल करना है, साथ ही साथ स्पेसिफाई डिटेल है और कितना परसेंट GST, 18% शायद, फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 18% है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, सर्विस है ये, और इसके ऊपर अमाउंट हमारा है 2500 रुपये। इसके ऊपर आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, ये हम ले लेंगे। 2950 रुपये का ये हमारा बिल बना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों को मिला करके 225 टोटल करेंगे 2950 रुपये का यहाँ बना। इसके बाद यहाँ पर दे रखी है कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज जिसे हमें करना है। ठीक है, तो उसमें है सर्विस चार्ज कितना है, तो सिस्टम टेक को दिया है, बिल जनरेट किया है, बिल अमाउंट इसमें दिया गया है। बाद में शायद इसकी रिसीव भी, केस रिसीव एस के कंप्यूटर और सिस्टम टेक, ये दो से हमने यहाँ पर पैसा लिया है, बाकी के दो यहाँ पर केस के हैं। तो पहले हम यहाँ पर इनवॉइस जनरेट करेंगे सिस्टम टेक कंप्यूटर के नाम से। तो पार्टी में सिस्टम टेक कंप्यूटर हम बना लेंगे अल्ट C से। क्या है ये, सन्डी डेटर्स। कंट्रोल एस एक्सेप्ट करिएगा, कंट्रोल ए करिएगा, कंट्रोल ए करिएगा, और यहाँ पर सर्विस चार्ज का लेजर बना लेंगे।
किस में जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, 18% जीएसटी, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। सर्विस चार्ज कितना है? 5,000 रुपये, 5,000 डालेंगे। इसके ऊपर लगने वाला सी जी एस टी एंड एस जी एस टी 5,900 रुपये। इसके बाद जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी सर्विस चार्ज। एस के कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात नहीं किया है, हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम वहाँ पे सर्विस दिया था, और वो है एस के कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो है कि एक बिल इशू किया गया है, तो यहाँ पर भी हम एस के कंप्यूटर का लेजर बना लेंगे। एस के कंप्यूटर है तो नहीं पहले से, ये देख लेंगे। अल्ट सी से हम बना लेते हैं एस के कंप्यूटर। ये हो जाएगा हमारा सन्ड्री डेटर्स। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, सर्विस चार्ज, चार्ज ना लिख करके सर्विस चार्ज, ये हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल डायरेक्ट कर दिया है, जीएसटी नहीं लगाया है, यहाँ पर हम जीएसटी ले लेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा, कंट्रोल ए करिएगा। कितना लगा है? हाँ, 7,000 रुपये, इसके ऊपर जीएसटी है 7,000 रुपये, और इसके ऊपर सी जी एस टी और एस जी एस टी 8,260 रुपये का। बाकी की हमारी सर्विस केस की है, केस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, कब का है ये मामला? जब हम कोई सर्विस बेच रहे हैं और वो जीएसटी के अंतर्गत आती है, उस प्रकार के मामले हम इस प्रकार से सुलझाएंगे। इंस्टॉलेशन फीस ऑफ आर एस 5,600 केस कस्टमर, यानी विद जीएसटी के। तो इंस्टॉलेशन फीस का एक लेजर हम यहाँ पे बना लेंगे और इसको भी सेल करें। यहाँ पे केस इंस्टॉलेशन चार्ज यहाँ पर हमारे पास पहले से बना है, और कितना है? 5,600 रुपये। इसके ऊपर आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट एस जी एस टी। ठीक है, इन केस यानी 5,880 रुपये, 5,880 कंट्रोलर से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद है सेल्स इनवॉइस विद सर्विस चार्ज आउटसाइड स्टेट, यानी आईजीएसटी वाले मामले में हम यहाँ पर सर्विस चार्ज हमने दिया है। ठीक है, तो इसका भी हम इसी प्रकार मामला सुलझाएंगे, केस है क्योंकि। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की जगह आप अदर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी स्टेट। ठीक है, कोई भी, यानी जहाँ सर्विस दे रहे वैसे तो वहाँ आना चाहिए। ठीक है, सॉरी इसमें कुछ मामला उलझा है शायद। सप्लायर कौन है? वो हमें पाई डिटेल महाराष्ट्र, सही। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर सर्विस चार्ज सेलेक्ट कर लेंगे। कितना है? तो सर्विस चार्ज हमारा है 2,000 रुपये, यहाँ पे डालेंगे हम 2,000 रुपये। इसके ऊपर आईजीएसटी सेलेक्ट करेंगे, 360 रुपये आ गया है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद केस रिसीव हुआ है एसी कंप्यूटर से और सिस्टम टैक्स है, तो ये रिसिप्ट एंट्री कर लेंगे। इसके बाद हमारी बैलेंस शीट यहाँ का मैच कर लेंगे। तो F6 प्रेस करेंगे, क्रिएट होगा एस के कंप्यूटर 8,260, फिर क्रेडिट करिएगा सिस्टम टेक कंप्यूटर 5,900 रुपये, डेबिट कर दीजिएगा कैश या बैंक, जो भी हो, कैश तो कैश, बैंक तो बैंक। ठीक है, इसके बाद हम बैलेंस शीट चेक करते हैं। 11,75,683 रुपये, 11,75,683, 83 है यहाँ पे, 82 है,
एक पे का राउंड फिगर के कारण ये मामला आया, बाकी नहीं आएगा। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर मैच कर लीजिएगा, वो है हमारी लाइबिलिटीज़। तो ड्यूटीज एंड टैक्स में अभी हमारा लेना निकल रहा है 26,071 रुपये। क्या ऐसा हो रहा है? 26,071 रुपये बिल्कुल निकल रहा है, क्योंकि हमने फिक्स असेट्स खरीदी थी, उसके ऊपर हमारा टैक्स था जो यहाँ पर माइनस होगा। पहले ज़्यादा लेना होगा, अब ये कम हो गया है। ठीक है। यदि हम इसके पहले की बैलेंस शीट को देखें, अभी 26,071 रुपये आ रहे हैं, इसके पहले ये और ज़्यादा होगा यदि हम बैलेंस शीट को देखें। ये देखिए, यहाँ पर डिटेल करके नहीं दिया, ये इधर दिया है। 10,000 लेना है, इसके बाद भी एक और बैलेंस शीट होगी। 24,000 है। ठीक है, 24,791, इसके बाद बैलेंस शीट है क्या? इसके बाद ये बैलेंस शीट 29,504 रुपये लेने हैं इस बैलेंस शीट में, 29,504। और अब जो आ रहा है वो 26,000। कुछ बैलेंस हमारा कम हो गया, क्योंकि हमने जो सर्विस बेची उसके ऊपर टैक्स लिया है, तो अब हमारा आईटीसी जो है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार से इन कंसेप्ट को समझ के चलिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, वो है हमारा यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल एंड बिल क्वांटिटी। ठीक है। तो यदि आप घर बैठे ही टेली प्राइम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप शुभम एकेडमी को डाउनलोड करें, और 499 के सब्सक्रिप्शन चार्जेस पर आप घर बैठे ही कंप्लीट टैली सीख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो 350 उनका चार्जेस है, आपको आपके एड्रेस में मिल जाएगा। अभी तक का, आगे जब भी कोई चार्जेस बढ़ता है, लागू होता है, तो वो चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे।